आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपकी सहायता करेंगे। हो सकता है आप ऐसे समय में हो जब आपको सहायता की आवश्यकता हो और आप अपनी सहायता के लिए इधर उधर ताक रहे हो, लोगों की ओर ताक रहे हो। परंतु आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या बातचीत करता है? यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय 9 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? ताकि वो अपने लोगों को देखे कि किन को सहायता की आवश्यकता है, और जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता होती है वो उनकी सहायता करता है। जिनका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, वो ऐसे लोगों को देखता है कि मुझ पर कौन भरोसा करता है, और जो व्यक्ति उस पर भरोसा करता है परमेश्वर उसकी सहायता करता है। यहाँ पर 16 अध्याय में कुछ इस प्रकार से हुआ। राजा आसा, जो कि इजराइल का राजा था, राजा आसा के समय राजा बासा ने, जो कि यहूदा का राजा था, इजराइल के राजा आसा पर उसने चढ़ाई कर दी, युद्ध करने के लिए आ गया। आसा राजा इस बात को देखकर डर गया, घबरा गया। इसलिए उसने क्या किया? तो राजा आसा ने अराम के राजा बेनहिद से सहायता को मांगा, और जब उसने सहायता को मांगा तो बेनहिद ने राजा बासा पे युद्ध के लिए चला गया, जिस कारण से राजा आसा और बासा के बीच में युद्ध था वो रुक गया। परंतु इस बीच में कुछ इस प्रकार से हुआ कि हनानी दर्शी, जो कि परमेश्वर का भक्त है, वो राजा आसा के पास पहुंचा और उसने राजा आसा से कहा कि तूने ये मूर्खता का काम किया है। क्या तूने इतने बड़े बड़े युद्ध जब लड़े तो क्या परमेश्वर ने तुझे विजयी नहीं किया था? क्या परमेश्वर ने तेरी सहायता नहीं की थी? क्या परमेश्वर तेरी ओर से नहीं लड़ा था? फिर तूने अब अपना भरोसा परमेश्वर से हटाकर राजा बेनहिद पर क्यों तूने अपना भरोसा रखा? क्यों तूने उसकी सहायता को मांगा? इस बात से परमेश्वर नाराज हैं, इसलिए अब तू जीवन भर युद्ध में फंसा रहेगा, लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मतलब तेरे जीवन में अब आराम नहीं रहेगा, तो लड़ाइयों में फंसा रहेगा। उसने मूर्खता का काम क्या किया कि उसने अपनी सहायता के लिए लोगों की ओर देखा। अपनी सहायता के लिए उसने पहले परमेश्वर की ओर न देखकर उसने दूसरों की ओर देखा, लोगों की ओर देखा, दूसरे राजाओं की ओर देखा और उनसे सहायता को मांगा। बल्कि उसने सोना चांदी उठाकर उनको दे दिया ताकि वो उनकी सहायता करे, ताकि बेनहिद उसकी सहायता करे। और ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत ठहरा, मूर्खता का काम ठहरा। दोस्तों, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर लगी रहती है ताकि वो उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए, अपने लोगों की सहायता के लिए अपनी सामर्थ को दिखाए। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है आपको सहायता की आवश्यकता हो सकता है बहुत अधिक नीड में है, तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले आप परमेश्वर से सहायता को मांगें। सबसे पहले आप परमेश्वर की करीबी में जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा। अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें, न कि लोगों के ऊपर। अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें, क्योंकि उसकी दृष्टि आप पर लगी रहती है। क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए उसकी दृष्टि आप पर लगी रहती है कि वो आपकी सहायता करे। तो आप एक बार उससे सहायता मांग के तो देखो, वो आपकी सहायता करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए उपाय करेगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप विपरीत समय में हो, कठिन परिस्थितियों में हो, सहायता की आवश्यकता हो, तो राजा आसा की तरह आप न करें, बल्कि क्या करें? बल्कि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि यह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपके लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।